औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोगों ने पी और क्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 है, फाइंड पी एंड क्यू सच डैट 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट 2 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2। उसने हमें एक वैल्यू दी हुई है जहाँ पर उसने कुछ चीज़ें यूज़ की हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में और कुछ जो है बिना फ्रैक्शन के यूज़ किए, और हमें बोला है कि दो वैल्यू फाइंड करें पी और क्यू की। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करने के लिए वही चीज़ें यूज़ करनी है जो हम लोगों ने पहले से की हुई हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करेंगे। लास्ट पर कुछ नया है लेकिन वो अभी हम बाद में करेंगे, उससे पहले वही चीज़ें करेंगे जो हम लोगों ने पहले से सीखी हुई हैं। हम लोगों ने रिसेंटली अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रैशनलाइज करना सीखा था, तो हम लोग रैशनलाइज ही करेंगे इसको। तो रैशनलाइज हम किस तरह से करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू में हम लोग सिंबल चेंज करते हैं स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंबल चेंज करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर की वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे की वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारे पास। नीचे वालों का मल्टीप्लाई किया तो वही चीज़ हम लोग पहले से फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, ये ए था, ये बी था, दरमियान में सिंबल यूज़ होगा माइनस का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक वैल्यू हो तो उसको हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और वो कुछ इस फॉर्म में आ जाए तो हम लोग उसे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के सारे वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर की। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू को पकड़ के सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोगों ने किया 8 को मल्टीप्लाई इन सब से, 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद 4 का स्क्वायर ओपन किया आया 16 माइनस एज इट इज़ 3 का स्क्वायर किया आया 9। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर जो थे वो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आया हमारे पास 2। ठीक है, सो आ गया 16 माइनस 9 2। 8 4 ज़ार 32 माइनस 8 3 ज़ार 24 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ माइनस, अब ये वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई हैं, अब हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ार 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 और स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया सो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सो ये आ गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 2 ज़ार 18 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। 32 प्लस 18 किया, ठीक है, 9 2 ज़ार 18 होता है, हम लोगों ने कर दिया 32 प्लस 18 माइनस 24 और 12, इन दोनों को करना था ऐड। दोनों के दरमियान सिंबल माइनस का था, सो माइनस माइनस हो गया प्लस, इन दोनों को ऐड किया 24 प्लस 12 किया तो आया ये हमारे पास 36 स्क्वायर रूट 2। इन दोनों में कॉमन था तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने सिंबल माइनस का यूज़ किया। डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 क्या आ गया -2 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। 32 प्लस 18 किया हमारे पास 50 आता है, 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया है, 2 कॉमन लेके हमारे पास अंदर बचा था 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। यहाँ नीचे भी 2 था ऊपर भी 2 था, 2 2 से हो गया कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बचा 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 और नीचे था -1। सो हम लोगों ने -1 को ख़त्म करना था, सिंपल इसके साथ माइनस रह गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक अभी तक कोई भी चीज़ नई नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। जहाँ पर हम लोगों ने रैशनलाइज़ किया था, रैशनलाइज़ करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई आंसर आया था, तो हमारे पास समझे कि ये आंसर आया है रैशनलाइज करने के बाद। ठीक है, और ये चीज़ें तो हम लोगों ने एज इट इज़ ही लिखी हैं अभी तक। अभी हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी और क्यू की। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने हमें पी दिया हुआ है एक कांस्टेंट और क्यू का कोफिशिएंट दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ भी तो हमारे पास एक कांस्टेंट और एक कोफिशिएंट ही आया है ना स्क्वायर रूट 2 का। ये देखें पी सिंपल है, कांस्टेंट है, -25 भी कांस्टेंट है,
यहाँ पे एक स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू है, सो यहाँ भी एक स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू है। सो हम लोगों ने किया कंपेयर, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। पहले हम लोग कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, देन हम लोग स्क्वायर रूट 2 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जब कांस्टेंट को हम लोगों ने कंपेयर किया सो p इक्वल्स टू आ गया -25, ठीक है। यहाँ पे कोई और कांस्टेंट है, अगर होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते, ठीक है, लेकिन हमारे पास है नहीं, इसलिए हम लोगों ने -25 लिखा। उसके बाद हमने q की वैल्यू फाइंड करने के लिए q का जो कोफिशिएंट था उसको कंपेयर किया अपनी इस वैल्यू के साथ। अगर यहाँ पे वैल्यू ना होती कोई तो हम 0 लिख सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 वाली कोई वैल्यू ना होती तो हम q इक्वल्स टू 0 लिखते, लेकिन अभी हमारे पास कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट 2 वाला, यहाँ भी है यहाँ भी है। सो हम लोगों ने इसको किया कंपेयर, सो q इक्वल्स टू आ गया 18 के। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, p इक्वल्स टू -25 एंड q इक्वल्स टू 18। अगेन देखिए कि हम लोगों ने सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही किया है, रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करने के बाद सब कुछ वही किया, आंसर हमारा आया -25 + 18 स्क्वायर रूट 2। लास्ट में आके हम लोगों ने इनको कंपेयर किया है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट के कांस्टेंट वालों को जो है अलग से लिख लिया, ठीक है। कांस्टेंट को अलग लिखा तो हमारे पास कांस्टेंट एक था p, उसके बाद 25, ठीक है, p इक्वल्स टू आ गया -25 की। सेकंड में हम लोगों ने इसको कंपेयर किया स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यूज़ को। स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यूज़ थी हमारे पास q इक्वल्स टू 18, ठीक है। एक तरफ हम लोगों ने वेरिएबल्स लिखे और दूसरी तरफ हम लोगों ने दूसरी वैल्यूज़ लिखी हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ पर कुछ और भी होता स्क्वायर रूट 2 वाला तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास एक ही वैल्यू है तो हम लोग एक ही वैल्यू लिखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उसने कुछ वैल्यूज़ दी हैं और उसको बोला है कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई हम लोग अपने वही पुराने तरीके से ही करेंगे जो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में स्टार्ट किए थे। या तो हम इसको लाज ऑफ इंडेक्सेस और लाज ऑफ रेडिकल्स के थ्रू करेंगे, या फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सो रैशनलाइज हम तब कर सकते थे कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट वाली कोई वैल्यू हो। सो यहाँ पर तो हमारे पास स्क्वायर रूट वाली कोई वैल्यूज़ थी ही नहीं, सो हम लोग इसको नहीं कर सकते। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको लाज ऑफ रेडिकल्स और इंडेक्सेस के थ्रू किया। 5 हमारे पास स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो हम लोगों ने 25 की जगह पे वो यूज़ किया। 3/2 एज इट इज़। 243 का हम लोगों ने जब इसको फैक्टराइजेशन की इसकी तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 5, वो हम लोगों ने लिखा 3 की पावर 5 एज इट इज़। उसके बाद 16 को जब हम लोगों ने किया था तो हमारे पास आया था 2 की पावर 4। सो 2 की पावर 4 हम लोगों ने 16 की जगह पे लिखा और 5/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 हमेशा हमारे पास 8 के इक्वल होता है, सो 4/3 एज इट इज़। उसके बाद 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल। पीछे हमारे पास बचा था 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 जब किया हम लोगों ने हमारे पास आया था 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 27 आ जाता है, ठीक है। और नीचे हमें पता है कि दो चीज़ों की बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसकी पावर्स को कर देते हैं ऐड। तो हम लोगों ने वही किया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 था, हम लोगों ने किया इसको ऐड 2 की पावर 5 + 4, 5 + 4 किया आ गया 9, ठीक है, 2 की पावर 9 आ गया। उसके बाद 125 मल्टीप्लाई बाय 27 किया आया 3375 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 हमारे पास होता है 512 के इक्वल। सो यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x + 1 + 216 इंटू 3 की पावर 2x - 1। 54 लिखा एज इट इज़। 27 की जगह पर हम लोग लिख सकते थे ना 3 का क्यूब। 27 हमारे पास 3 के क्यूब के इक्वल होता है। उसके बाद 2x ये जो था एज इट इज़ और क्यूब रूट की जगह पर हम लोग लिख सकते थे 1/3, जो कि हम लोगों ने लाज ऑफ रेडिकल्स में सीखा था, ठीक है, वो हम लोगों ने लिखा, अप्लाई किया। उसके बाद नीचे देखें 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 = 9 हम लोगों ने लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 3 की पावर 2 = 9 करके 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 की पावर 2x + 2, ठीक है, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, बेसिस सेम, पावर्स अलग अलग, ठीक है। उसके बाद + 216 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर -1, इसकी बेस अलग अलग की है, ठीक है। उसके बाद 54 ये 3 से कैंसिल हो गया था, पीछे बचा था 3 की पावर 2x 54 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय
3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 एज इट इज़ प्लस 216 3 की पावर 2x भी एज इट इज़ 3 की पावर -1 था। ठीक है, डैट मीन्स ये डिवाइड होगा, है ना। इसको प्लस में लेकर आने के लिए हम इसको करते हैं डिवाइड हम इसको ऊपर नहीं करेंगे, इसको यहीं पे करेंगे। ठीक है, इसको किया डिवाइड करके हमारे पास आ गया था ये 3 की पावर 1। ठीक है, 216 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमारे पास आता है 72। ठीक है, 3 की पावर 2x हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, कॉमन लिया, 54 बचा पीछे। यहाँ से नीचे से भी 3 की पावर 2x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचा 3 का स्क्वायर प्लस 72। ठीक है, 3 की पावर 2x नीचे भी 3 की पावर 2x ऊपर भी दोनों हो गए कैंसिल, अंदर हमारे पास बचा 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 72। 54 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर किया आ गया 9, 3 का स्क्वायर किया आ गया 9 प्लस 72। 54 डिवाइडेड बाय 81। सो ये हमारे पास कैंसिलेशन होती है 27 से। ठीक है, 27 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 54 आता है, और 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा। तो इसका आंसर है 2 डिवाइडेड बाय 3, यही इसका आंसर है। अगेन देखें, यहाँ से हम लोगों ने इसको सिंपली जो है इसके पावर फॉर्म में लिखा है। पावर फॉर्म में लिखने के बाद कटिंग हो रही थी पावर्स की, हम लोगों ने पावर्स की कटिंग की। कटिंग करने के बाद हमारे पास बचा था 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। इन दोनों का हम लोगों ने क्यूब जो था वो ओपन किया। 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब था 27। ठीक है, और नीचे हमारे पास दोनों की बेसिस सेम थी, पावर्स को कर दिया ऐड, 2 की पावर 5 प्लस 4, ये हो गया 2 की पावर 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, आया हमारे पास आंसर 3375 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 जब किया तो आता है हमारे पास आंसर 512। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिसमें हम लोगों ने उसकी पावर्स को सेपरेट किया था, उसका जो क्यूब रूट था उसको 1/3 की फॉर्म में लिखा था, उसको फैक्टराइज किया था। 54 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 27 को फैक्टराइज किया, 3 का क्यूब आ गया डॉट 2x और ये क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पावर में, तो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ओवर में था 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 प्लस 216, 3 की पावर 2x 3 की पावर -1। इसकी बस हम लोगों ने पावर ही अलग अलग की है। उसके बाद 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, 3 से कैंसिल हो गया तो पीछे 2x बचा था, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 प्लस 216 के साथ था 3 की पावर 2x और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 3 की पावर -1। हमें चाहिए था +1, तो हम लोग इसको ले गए नीचे। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऊपर प्लस में हो तो नीचे जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस की, और अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाएगी तो हो जाएगी प्लस में। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। ऊपर और नीचे जो था 3 की पावर 2x दोनों में कॉमन था, हम लोगों ने कॉमन लेके उसको जो है सिंपली डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचा 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 72। 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 72 आ गया, दोनों कैंसिल हो रहे थे। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर है 2/3। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।